आपके एंजल्स इस समय आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे बहुत टाइम से एंजल्स की एनर्जी फील हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम कलेक्टिव एनर्जी को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं इस समय। सो लेट्स सी, जनरल रीडिंग होगी एंड लेट्स सी कि आपके एंजल्स इस समय आपसे क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ओके, ओके, सो एंजल्स का पहला मैसेज ये है कि आपके माइंड में कुछ $1 मिलियन आइडिया है कोई, ठीक है। $1 मिलियन आइडिया या $1 मिलियन पैशन, मतलब किसी चीज़ को लेके आपको बहुत पैशनेट हो, किसी काम को लेके, या फिर कोई आइडिया आपके मन में, कोई बिजनेस आइडिया, कोई बिजनेस प्रपोजल, या फिर कुछ शुरू करना चाहते हो आप, किसी चीज़ में आपको बहुत मज़ा आता है करने में, बहुत पैशनेट हो उस काम को करने में। सो एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आइडिया है आपको, या तो आपने शुरुआत कर दी है उस चीज़ की, और अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस $1 मिलियन आइडिया को प्लीज़ एक्शन में लेके आए, बिकॉज उस आइडिया में इतनी काबिलियत है कि वो आपको उस पोजीशन पे पहुंचा पाए जिस पोजीशन पे आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी और एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे भी, कि एक सब लोग आपको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखें। दूसरा, फाइनेंशियली भी उससे बहुत अच्छा गेन्स कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जा सकते हैं। अगर आपने उस काम को शुरू नहीं किया है अभी तक, उस $1 मिलियन आइडिया को काम में नहीं लेके आया है, एक्शन में नहीं लेके आया, सो प्लीज़ गो अहेड। और अगर आपने शुरू कर दिया है तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसमें उस काम में बहुत पोटेंशियल है और वो काम बहुत फलेगा फूलेगा। अगर आपने वो काम शुरू कर दिया ना, तो एंजल्स यहाँ पे ये भी बोलना चाहते हैं कि उसको ना बहुत इंट्यूटिवली करिएगा उस काम को। आई डोंट नो कि वो काम क्या है, वो कोई भी काम हो सकता है, बट उसको बहुत पैशन, बहुत मन, बहुत लव, बहुत एनर्जी से करेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिमाग ना लगाकर, ज़्यादा दिमाग ना लगाकर, पैशनेट एनर्जीज एंड लविंग एनर्जीज, इंट्यूटिव एनर्जीज, फीलिंग वाली एनर्जी। आई डोंट नो कि ये कौन सा काम है। अगर ये कोई बिज़नेस भी शुरू आप करें, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो प्रोडक्ट्स में भी ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। वो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, जो आपका प्योरनेस है, वही उस काम को फलाएगी फूलेगी, मतलब फलाएगी फूलेगी क्या बोल रही हूँ मैं, जो आपकी प्योरनेस है, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, वही उस काम को बहुत आगे बढ़ाएगी और वही उस काम में आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। दूसरी बात मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत हम्बल रहना है आपको, बहुत ज़्यादा हम्बल रहना है। मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ ईगोइस्टिक की वाइब नहीं आ रही है, बट ट्राई टू बी हम्बल कि कोई भी इंसान, आई डोंट नो ये कौन सा काम है, बट कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए, कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, या जब भी कोई काम दूसरा इंसान आपके पास लेकर आए, तो उसको ये फील हो कि इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बाद, इतना ज़्यादा ज्ञान होने के बाद भी ये इंसान बहुत हम्बल है, और उसको ये ना लगे कि आप उसे जज करोगे। समझ लो, मतलब आपके पास हर टाइप का इंसान आ पाए, ऐसी एनर्जी रखिएगा आप। ये एनर्जी नहीं जानी चाहिए आपकी तरफ से कि यार अगर मैं इनके पास गई तो पता नहीं क्या सोचेंगे या क्या सोचेगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी, या आपकी ऑथेंटिसिटी, प्योरनेस, लविंग एनर्जी, काइंडनेस, यही इस काम को मतलब बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आपका ये है कि क्या मैं इस काम से वेल्थ जनरेट कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, बिल्कुल कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर पाएंगे। काम बहुत अच्छा है आपके लिए। या एंड दूसरा, इस काम के लिए मेरे को ये मैसेज भी आ रहा है एंजल्स की तरफ से कि इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव काम है। आई डोंट नो कौन सा काम है, बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव टाइप ऑफ काम है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इस काम में आपको आगे चल कर अभी भी बहुत आइडियाज़ आएंगे, बहुत इंट्यूटिव चीज़ें समझ में आएंगी। आपको लगेगा कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपका माइंड इतना क्योटिक होता है, आपका माइंड इतना बिजी होता है, या फिर आपका माइंड इतना सही प्लेस पर नहीं होता है कि वो उस आइडियाज़ को ग्रैब कर पाए। तो मेरे को ये नहीं लगा कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे को लग रहा है अंदर से ही आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अंदर से ही आपको कोई आइडिया आ रहा है, बट आप शायद उसको खो ना। बस एंजल्स यहाँ बोल रहे हैं कि उस आइडिया को ग्रैब करने के लिए आपको उस पीसफुल माइंड में होना चाहिए। सी मैं बता देती हूँ, बी इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, दिस टाइम विल नेवर कम अगेन। ठीक है, जो आइडियाज़ आपके पास आएंगे ना, जो उस टाइम में आपके पास आइडिया आएंगे, जो अभी का जो टाइम चल रहा है, वो बहुत ऐसे आइडियाज़ होंगे जो आपको अर्श से फर्श पे पहुंचा सकते हैं। बट फिर ऐसा हो कि आप उन आइडियाज़ को सुन ही ना पाओ, उन आइडियाज़ को देख ही ना पाओ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि
थोड़ा कियोस से दूर तो थोड़ा पीसफुल रहिएगा। दूसरा मेरे को लग रहा है मेडिटेशन भी मस्ट रिक्वायर्ड है। मेडिटेशन भी आपको आपके करियर के लिए इस समय मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। बहुत ज़्यादा शांत इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करिए, अंदर से भी बाहर से भी। हो सकता है बाहर से शांत इन्वायरमेंट हो तो अंदर ही इतना क्योस मचाओ ये वो। प्लीज़ प्लीज़ अभी नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। ओके, दूसरा मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपने लव लाइफ में पैटर्न ब्रेक किया है, ठीक है। कोई तो, या तो आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर कहीं से आप निकले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो आपने लव लाइफ में, या कोई तो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में, अभी पार्टनर के साथ होता है, फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, कहीं तो आपने कोई ऐसा पैटर्न ब्रेक किया जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ज़रूरी था। तो एंजल्स इस चीज़ को आपको बहुत सराह रहे हैं कि आपकी पूरी जनरेशन में आज तक कोई नहीं कर पा रहा, आपने ही करा। सो वो आप पे प्राउड फील करते हैं। अब इसके चलते हो क्या रहा है ना कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छी। और मेरे को ये रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर आ जाए, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स में खुशहाली का माहौल आ जाए, या फिर कोई क्योस चल रहा था फैमिली में वो सॉल्व हो जाए, फ्रेंडशिप्स अच्छी हो जाए, या फिर बिजनेस पार्टनर्स अच्छे हो जाएं, कलीग्स अच्छे हो जाएं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आपने पैटर्न ब्रेक किया है उसका फ़ायदा आपको बहुत होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। एंड या अब आपके पास जो भी आसपास ऐसे लोग थे ना, क्या कहते हैं, जेलसी टाइप के लोग, वो शायद रहेंगे अभी भी, बट अब उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी एनर्जी उनसे इतनी अफेक्ट नहीं होगी, बिकॉज आपने कोई तो पैटर्न ब्रेक किया है। या तो अब आपकी एनर्जी आपने ऐसे बना ली कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर अगर आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है तो कोई ऐसा पैटर्न ब्रेक हुआ है कि उनका इफ़ेक्ट अब आप पे इतना नहीं रहेगा, और अब अच्छे लोग आते हुए दिख रहे हैं मुझे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ना इस पैटर्न को ब्रेक करते करते बहुत नॉलेज ली है लोगों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। मेक श्योर कि आप उस नॉलेज को याद रखें, और आने वाले लोगों के आने वाले लोग जो आपके पास ऑफ़र लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टनर या फिर किसी भी चीज़ में, तो उन पे वो लगाएं। क्योंकि मुझे लगता है आपकी नॉलेज बहुत है, आपने बहुत नॉलेज ले ली है। तो मुझे लगता है कि अब आपको देखना चाहिए कि अब जब भी आपके पास कोई इंसान आता है आपकी लाइफ में एंट्री लेने के लिए, मेक श्योर कि आप उसको देखें कि क्या ये जो मैंने नॉलेज ली है उसके हिसाब से सही बैठता है या नहीं। ओके, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको, ओके, लेट मी क्लैरिफाई। या सी, आपको जो भी लोग आपके फ़ायदे के होंगे, फ़ायदे के इन द सेंस अच्छे होंगे आपके लिए, या तो आपके वर्क वाइज या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है, या फिर ये ग्रुप ऑफ पीपल मेरे लिए सही है। मेक श्योर कि आप उस पर एक्ट करें, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है ना, आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिया, आपने अपना पैटर्न ब्रेक कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर ली, तो मिरेकल्स तो आ रहे हैं, मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट अब मिरेकल्स आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे, रुकेंगे, और फिर वो आपसे पूछेंगे क्या आप एंट्री देना चाहते हो उन मिरेकल्स को। मेक श्योर कि आप वो एंट्री दो। आपके जो पास के ट्रॉमास हैं वो इस चीज़ का, वो डिसीज़न पे वो नहीं करने चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है आपको इंट्यूटिवली समझ में आ जाएगा ये इंसान सही है या इंसान गलत है। जो इंसान गलत है वो तो ठीक है, पर जो इंसान सही है उसको भी एंट्री देनी है। ऐसा मत करिए कि उसको एंट्री ना दें आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के ट्रॉमास एकदम से ऊपर आए, आपको लगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे। तो ऐसे समय पे अपने दिमाग की ना सुन के अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा कि क्या मेरे को देना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सही बोलेगी। क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग वो चीज़ें बोले जो आपके पास्ट ट्रॉमास से आ रहे हैं। ओके, सो या दूसरा, थर्ड मैसेज मुझे ऐसा लगा कि जिस भी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो आजकल, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, वो रिजल्ट्स आएंगे उसके, बट आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स वेट कर रहे हैं, बट आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखेंगे आप तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। यस, यहाँ पे अगर आपका इस समय लेसन है ना, तो वो पेशेंस है कि आप पेशेंट कितना रहते हो। बेसिकली मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप लोगों को, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, वेरी गुड। एंजल्स यहाँ पे बहुत खुश है इस चीज़ को लेके, एक्चुअली आपकी डिवाइन टीम बहुत खुश है। तो मुझे एकदम से बहुत अच्छी एनर्जी आने लगी। दूसरा मुझे क्या लग रहा है
कि आपको पता है कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, और डिवाइन को भी पता है कि आपको पता है कि आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। लाइक उनको तो फ्यूचर पता ही है, आपको भी समझ में आ रहा है, आपको भी इंट्यूटिव नज़र आ रहा है कि हाँ मेरा काम बनेगा, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ में। बट क्या हो रहा है ना, अब आपको भी समझ में आ गया है, तो अब वो लेकिन रियलिटी में नहीं आया अभी इतनी अच्छे से, ठीक है, वो आपको इंट्यूटिवली आ रहा है। तो यहाँ पे यही लेसन है आपका कि पता होने के बाद भी क्या आप पेशेंस रख पाते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, आपको सब पता है, और अब आप कह रहे हो कि आप पता है तो दे भी दो भगवान। तो लाइक यहाँ पे एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेशेंस से काम चल लेना है, क्योंकि पेशेंस, अगर आप इम्पेशेंट हुए तो इस चीज़ को ये और डिले करेगा, ठीक है। अब यही लेसन है, आपको पता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लास्ट कोई मैसेज आ रहा है तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से। ओके, सी कमिंग टाइम में कोई भी ऑफ़र, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसको इतना उस पर इतना डाउट मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी चीज़ आ रही है, कोई अच्छा ऑफ़र आ रहा है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है, या फिर कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आ रहा है, उसको आप ना उस पर लाइक उस पर आप डाउट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, उस पर ताका झाकी कर सकते हो, उस पर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी ला सकते हो। सी जो भी ये ऑफ़र कमिंग टाइम में आने वाला है, पे एंजल्स बोल रहे हैं, जो भी ऑफ़र, जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसमें कोई भी खराबी नहीं है। तो उसमें अपनी फॉल्स स्ट्रेंथ दिखाकर, फॉल्स वॉल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक फॉल्स बाउंड्री, देखो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत प्योर हैं, हम बहुत काइंड है, बट सामने वाला इंसान पता नहीं कैसा है, तो हमें एक फॉल्स बाउंड्री अपने अराउंड रखनी पड़ती है कि जिससे कि वो ये क्रॉस ना कर पाए। हमें थोड़ा एक फॉल्स रूखापन, रूडनेस दिखानी पड़ती है, थोड़ा ऐसे अवेयर होकर चलना पड़ता है कि सब ताका झाकी करनी पड़ती है ना। तो वो सब हमें करना होता है। बट यहाँ पे एंजल्स बोल रही है कि कमिंग टाइम में एक बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है। अब आई डोंट नो किस एरिया ऑफ लाइफ से आने वाला है, तो उसमें इतना ताका झाकी, फॉल्स स्ट्रेंथ, फॉल्स रूडनेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने बहुत देखा है, बहुत देखा है। क्योंकि एक तो पहली बात, आप ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो सकते हो। अब ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली किसी और दिन हम कवर करेंगे क्या होता है। आई होप सो कि आपको पता होगा, वरना आप सर्च कर सकते हो गूगल पर जाकर, ठीक है। फिर आपने पैटर्न भी अपने बहुत सारे ब्रेक करे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टफ टाइम से आप निकल कर आए हो, तो ओके, ऐसा होता है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि क्या फिर से ऐसा हो गया, या फिर ये पता नहीं कैसा इंसान है, या फिर ये कैसी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी इंसान, जो भी प्रपोजल आपके पास आएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा, तो आप उसको चांस दे सकते हो। और जो आपके लिए बुरा होगा वो आपकी इंट्यूशन पहले ही बता देगी। सो डू नॉट वरी, ओके, डू नॉट वरी। अब फालतू में डाउट करने की ज़रूरत नहीं, फालतू में वो मेरे को लग रहा है फॉल्सनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्सनेस गलत वाली ही नहीं, कभी कभी हम फॉल्सनेस अच्छे के लिए भी दिखाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी दिखाते हैं। तो वो फालतू का हमें स्ट्रॉन्ग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे आप रह सकते हो, क्योंकि अब जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो कोई आप कंट्रोल करने या फिर वो ख़राब या फिर कोई कार्मिक लेसन्स की उससे नहीं आ रही है फ़िलहाल। ओके, और दूसरा लास्ट में यही एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि जिस भी काम में आप काम कर रहे हैं, एफर्ट्स लेते जा रहे हैं, आप लेते जाइए, आप सक्सेस के पास ज़रूर पहुंचेंगे। पेशेंस के साथ चलिएगा बस। और दूसरा, रोज़ कंसिस्टेंटली काम करिए। स्लो है आपकी ग्रोथ, यहाँ पे बोल रहा है आपकी ग्रोथ स्लो है, बट गारंटीड है और लॉन्ग टर्म की है। ओके, सो yeah, that's it for this video. I hope this resonate and it helps, and it reaches to the right people. And if this resonate and if it helps, please do like, comment, share and subscribe, and also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, मेरा दिन बनता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और ईमेल ID भी गिवन है, वहाँ पे आप बुकिंग के लिए मेल कर सकते हैं। ओके, बाय।